नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा न्यूमरोलॉजी का ट्रेंड है, तो उसमें बोलते हैं कि जिस डेट ऑफ बर्थ को हम पैदा हुए हैं उसका मतलब उससे रिलेटेड जो क्वालिटी होती है वो हमारे अंदर होती है। जैसे 7 तारीख है तो मतलब अध्यात्म से रिलेटेड होगा, 1 तारीख है तो लीडरशिप स्किल्स होगी ऐसा। और जो डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है नंबर, उस चीज़ का लाइफ में अभाव रहता है, मतलब हमेशा उसके लिए प्रॉब्लम रहेगी। तो क्या ऐसा होता है या फिर नहीं? देखिए, न्यूमरोलॉजी गलत नहीं है, बट न्यूमरोलॉजी सब कुछ नहीं है। मैं आपको अपनी बात करता हूँ। 2017 में जब मैं यहाँ गुरु जी के साथ चातुर्मास में था, सो एक भव्य जीव ने मेरे लिए बहुत परेशान किया। 2022 में जब मैं आया तब भी उसने मुझे बहुत परेशान किया। अब जब 2025 में मैं पट्टाचार महोत्सव में आया था तो उसने न्यूमरोलॉजी निकाली और वो कहता है 24051986। बोले आपका तो गोल्डन योग है, सिल्वर योग है, डायमंड योग है, और आपसे तो कोई दुश्मनी ले ही नहीं सकता। वही कह रहा था। मैंने उसको बोला कि अच्छी बात है, बट मैंने इस बात का चिंतन किया कि जब मैं कर्नाटक के जंगलों में बिना किसी व्यवस्थाओं के था, हम और सहज सागर जी अकेले थे, और गर्मी, अंतराय, साथ में कोई व्यक्ति नहीं। जब हम लोग कर्नाटक में थे तो रास्ता बताने वाले भी कई बार हुआ कि रास्ता बताने वाला भी नहीं था। तब वो न्यूमरोलॉजी कहाँ गई? मैं ये पूछना चाहता हूँ। राम की न्यूमरोलॉजी देखेंगे तो अयोध्या के राजा बने, 16,000 राजाओं के राजा बने। उनके पिता 8,000 राजाओं के राजा थे और राम 16,000 राजाओं के राजा थे। तो जब वो जंगल में भटक रहे थे तब उनकी न्यूमरोलॉजी का क्या हो? और ये न्यूमरोलॉजी की बात करें तो ये अंक तो अभी आए 1983। पहले तो संवत चलते थे। अगर आप संवत से लगाओगे तो पूरी न्यूमरोलॉजी बदल जाएगी। मैं 1986 का बर्थ लिया हूँ, लेकिन जब अपन उसमें आएंगे न्यूमरोलॉजी में तो वो 2500 के आसपास का संवत आएगा। कोई विक्रम संवत लेके पैदा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि पुरुषार्थ से बढ़ के कुछ नहीं होता। अंक हमारे जीवन में हम ही बनाते हैं और अंक भी हम ही मिटाते हैं। तो व्यक्ति बड़ा हो जाए तो उसको एक्सपेरिमेंट ले लिया जाता है। एक ही दिन में, एक ही वक्त में, एक ही समय में अरबपति का भी बेटा पैदा हो रहा है और गरीब का भी हो रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? न्यूमरोलॉजी दोनों की एक सी है। 24051986 को मैं पैदा हुआ तो इस दिन कोई और पैदा हुआ ही नहीं होगा। इस दिन भी तो और लोग पैदा हुए होंगे। तो मैं पूछता हूँ कि फिर मेरे और उनके भाग्य में डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस हमारे पुरुषार्थ का है, हमारे कर्मों का है। तो नंबरों के चक्कर में ना पड़े। मेरा मानना ये है कि अपने जीवन में अंक बढ़ाना सीखें। नंबरों के चक्कर में पड़ने से कुछ नहीं होता। कोई कहता है, जैसे किसी ने मेरे से कहा कि आपके पास 3 और 7 नहीं है। ये विक्की भैया बहुत अच्छे से न्यूमरोलॉजी करते हैं। हमारी कैसी है? 1 नंबर है। पहले क्यों नहीं थी तो? अरे नहीं, पहले मेरी न्यूमरोलॉजी इतनी अच्छी कहाँ थी? जब मैं भटक रहा था बेचारा अकेला समय, तब कौन था? हाँ, अब मेरे से किसी ने कहा कि 3 और 7 नहीं है आपके पास, तो अपरमित सागर जी का डेट ऑफ बर्थ 12 है तो 3 मेरे पास, और सहज सागर जी मेरे 7 है तो 7 मेरे पास। तो इमेजिनेशन है, अपने अपने भाग्य का सब लोग देखते हैं। न्यूमरोलॉजी के चक्कर में पड़ेंगे तो अपन उसी में उलझ जाएंगे। पुरुषार्थ पर बिलीव करें। जिसका जितना बड़ा पुरुषार्थ है, नंबर उसके नाम से चलते हैं। भगवान कभी किसी मुहूर्त को देख करके पैदा नहीं होते। जिस मुहूर्त में पैदा होते हैं वो प्रसिद्ध हो जाता है, ऐसा समझ।